तो वो बलि चढ़ा सकता है, उसको पाप क्षमा मिल जाएगी। वो बलि एक जानवर की बलि चढ़ा देता है, उसके रक्त के द्वारा, उसके खून के द्वारा उस आदमी को पाप क्षमा मिल जाएगी। अब एक या दो व्यक्ति पाप कर रहे हैं, या तो उनको सजा दी जा रही है, पथरवाह करके मारा जा रहा है, या फिर बलि के द्वारा उनके पापों को क्षमा किया जा रहा है, वो तो आपके बीच में चलता रहेगा। लेकिन आप इतना जब परमेश्वर से अलग हो जाओगे कि आप इस कानून को बिल्कुल भी पालन नहीं करते, जो कानून के रखवाले हैं वही कानून को तोड़ने वाले और कानून को नीचा दिखाने वाले, कानून को कमजोर करने वाले और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाले जब हो जाएंगे, उस समय परमेश्वर ये कहता है, अब ये तोरा में लिखा हुआ है, उत्पत्ति से जो पहली 5 पुस्तकें हैं उसमें लिखा हुआ है, ये होने वाला है। परमेश्वर पहले से जानता है कि ये इस्राएल जो है, जो जिसने वाचा की थी परमेश्वर से, वो ये वाचा तोड़ देगा और परमेश्वर उनके मंदिर को छोड़ के चला जाएगा। और उसके बाद मूसा कहता है कि जो इस कानून में दिए गए, इस किताब में दिए गए जितने भी श्राप है वो आपके ऊपर आ जाएंगे। आप अन्य देवताओं के और उनके भजन करने वाले लोगों के गुलाम बन जाओगे। इस्राएल जो है वो अन्य देशों में तितर बितर हो जाएगा और उसके लोग जो हैं अन्य राजाओं के गुलाम बन जाएंगे। तो परमेश्वर ने ये पहले से ही कह दिया था। अब इस्राएल की ये वाचा थी, लेकिन इस्राएल में ऐसा समय आया कई राजाओं के टाइम में कि वहाँ पे जो न्याय करता थे, उन्होंने न्याय को अन्याय और अन्याय को न्याय ठहराना शुरू कर दिया। गंदे गंदे काम हो रहे थे, जैसे सदोम और गमोरा परमेश्वर से बिल्कुल अलग हो गया था, उसके ऊपर दंड आया था परमेश्वर का प्रकोप आया था, वैसे ही परमेश्वर का प्रकोप अब इस्राएल के ऊपर आ रहा था। और जैसे इब्राहिम ने सदोम और गमोरा के लिए परमेश्वर से याचना की थी, वैसे ही भविष्यवक्ता, हम देखते हैं भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं पुराने नियम में, वो भविष्यवक्ता जो है वो राजाओं के समय में रहते थे। कई राजा जो है वो व्यवस्था का पालन नहीं करते थे, या तो फिर वो मूर्ति पूजा में चले जाते थे, या फिर उनके देश में अन्याय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो जो भी होता था उस समय भविष्यवक्ता जो है वो आके राजा को बताते थे कि राजा, आपकी प्रजा जो है वो परमेश्वर से अलग हो गई, आप परमेश्वर से अलग हो गए हो, आपको इस व्यवस्था की वाचा को वापस बांचना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से जो भी बलिदान देना है वो परमेश्वर को देना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और मुड़ के परमेश्वर के पास वापस आके परमेश्वर की इच्छा करनी पड़ेगी, और परमेश्वर से जो संबंध आपका है वो बनाना पड़ेगा। 1-2 बार तो परमेश्वर ने वो संबंध ठीक भी कर दिया था, लेकिन इतना ज़्यादा इनका जो संबंध परमेश्वर से बिगड़ गया कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को ही बताना शुरू कर दिया कि परमेश्वर अब छोड़ के जाने वाला है, इनके मंदिर को ही छोड़ के जाने वाला। जिस मंदिर में सोलोमोन ने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर तू तो पूरे संसार को, जैसे उत्पत्ति 1 में लिखा गया है, पूरे संसार को बनाने वाला है और पूरा संसार तुझ में समाता है, तू मेरे मंदिर में कैसे समाएगा, वो पूछता है परमेश्वर को। पूरा जो संसार है वो तुझ में समाता है, तू कैसे इस मंदिर में समाएगा, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना सुन, और जैसे मेरे बाप दादाओं को तूने वादा दिया है हमारे बीच में आ। और परमेश्वर का जो प्रेजेंस है उनके बीच में उस मंदिर में आता है। तो उत्पत्ति में जैसे परमेश्वर ने पूरे संसार की रचना की, तो परमेश्वर उस पूरे संसार को एक मंदिर के रूप में बना रहा है। उस मंदिर के अंदर परमेश्वर ने इंसान को बनाया है परमेश्वर को दर्शाने के लिए, परमेश्वर के स्वरूप को दर्शाने के लिए, परमेश्वर के मूर्ति के समान, परमेश्वर के प्रतिमा के समान वो परमेश्वर को प्रतिफलित कर रहा है। अब परमेश्वर ने ये वाचा इज़राइल के साथ की है, और इज़राइल में परमेश्वर उनके बीच में आता है, मूसा के साथ परमेश्वर चल रहा है, और परमेश्वर के लिए मूसा एक टैबरनेकल बनाता है, उस टैबरनेकल के अंदर परमेश्वर आता है। लेकिन अब ये टैबरनेकल का समय हो चुका है, पूरा हो चुका है। उसके बाद में परमेश्वर जो है इनके बीच में मंदिर में आता है,
सलोमोन ने, दाऊद के पुत्र सलोमोन ने एक बहुत अच्छा मंदिर बनाया है। परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तू ये मंदिर नहीं बनाएगा, मैं तेरे लिए एक घर बनाने वाला हूँ, तेरे थ्रू ही मेरा मसीह आने वाला है, तेरे थ्रू ही परमेश्वर का पूरा सानिध्य, परमेश्वर का पूरा इंसान, परमेश्वर जो इब्राहिम को प्रकट हुआ था वो इस संसार में आने वाला है। लेकिन तू मंदिर नहीं बनाएगा, मंदिर तेरा बेटा बनाएगा, और वो जो मंदिर बना रहा है वो सलोमोन है। अब ये मंदिर भी जो उसका बेटा बना रहा है वो भी एक भविष्यवाणी है, क्योंकि दाऊद की संतान के रूप में जीसस आने वाला है, यीशु मसीह, वो ही खुद मंदिर है और वो ही खुद इस मंदिर की रचना करने वाला है, जिसमें यहूदी और यूनानी सब एक साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर के ज्ञान के बारे में सोच के देखो, ये मंदिर की जो क्या बोलते हैं उसको, इमेजरी है, ये मंदिर की जो एनालॉजी है, ये पूरे के पूरे बाइबल में हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 में मंदिर के रूप में बनाया पूरे संसार को। अब परमेश्वर, सोलोमोन जब प्रार्थना करता है परमेश्वर से, हे परमेश्वर, हम योग्य नहीं हैं, तूने जिसने पूरे संसार को बनाया है, तू इस मंदिर में कैसे समाएगा, हम समझ नहीं सकते हैं, हमें माफ़ कर, हमारी प्रार्थना सुन, और जैसा तुमने कहा है वैसे कर, तू आ जा। और परमेश्वर का जो पावर है, परमेश्वर का जो सानिध्य है, परमेश्वर का जो प्रेजेंस है, वो इनके बीच में आ जाता है। और वो लोग जो हैं, वो जहाँ के याजक वगैरह थे, वो खड़े नहीं हो पाते, इतना परमेश्वर का पावर उनके बीच में आ जाता है। वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे हैं, टिक नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। और परमेश्वर उनको ये दर्शाता है कि परमेश्वर कितना पवित्र है और कितना सामर्थी है, और परमेश्वर के सामने अगर उनको खड़ा होना है तो किस पवित्रता के साथ उनको खड़ा होना पड़ेगा। परमेश्वर इतना पवित्र है, वो समझ गए। फिर भी परमेश्वर से उन्होंने जो वाचा की थी, जिसके आधार पे परमेश्वर उनके बीच में आया था, उस वाचा को उन्होंने तोड़ दिया। कैसे? परमेश्वर की व्यवस्था में, परमेश्वर के कानून में जो परमेश्वर ने बातें लिखी थी कि तुमको अन्य देवताओं की सेवा नहीं करनी है, मूर्तियों की पूजा नहीं करनी है, परमेश्वर के शब्द को डिसेक्रेट नहीं करना है, उस दिन सिर्फ परमेश्वर का काम करना है, और तुम्हारे माता पिता का आदर करना है, उनका पालन पोषण करना है, उनकी सहायता करनी है। ये सारी की सारी जो भी परमेश्वर ने उनको आज्ञाएं दी थी, उन्होंने तोड़ दी। और उनके बीच में व्यभिचार और हत्या और चोरी चकाटी और दूसरों के खिलाफ गलत झूठी गवाहियाँ कोर्ट में चल रही थी। अब उस समय इतना अन्याय बढ़ गया कि जो न्याय करता थे वो भी पैसा लेके, ब्राइब लेके न्याय करते थे। वो इतना अन्याय करते थे कि जिसने गुनाह किया उसको छोड़ देते थे, और जिसने अच्छाई की है उसको उसकी जगह मार देते थे। जब परमेश्वर ने ये देखा तो परमेश्वर से रहा नहीं गया। परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इनको बताया कि परमेश्वर अपना प्रेजेंस वहाँ से हटाने वाला है, परमेश्वर उनके मंदिर से चला जाने वाला है। सोलोमोन के बाद, बहुत बाद जो राजा आए थे, मनासे के समय में ये हो रहा है। उसके बाद के जितने भी छोटे छोटे राजा हैं वो सब 1-1 साल 2-2 साल राजा बनते हैं, लेकिन फिर परमेश्वर ने अपना प्रेजेंस जो है वहाँ से हटा दिया पूरी तरह से। परमेश्वर का प्रेजेंस वहाँ से हटके जा रहा है। ये परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता जिसका नाम एजिकियल है, वो देख रहा है आत्मा में। वो आत्मा में देख के वो कह रहा है कि ये देखो, परमेश्वर जो है वो अपने मंदिर को छोड़ के जा रहा है। परमेश्वर अपने मंदिर को छोड़ के चला गया, लेकिन अपनी जनता को छोड़ के नहीं गया। जहाँ पे इन लोगों को अन्य जातियों ने बिखेर दिया था, एक टोली पहले से ही यरूशलेम को छोड़ के, इज़राइल को छोड़ के अन्य जातियों के बीच में बिखर गई थी। उनके पास परमेश्वर का जो पावर है वो आ रहा है। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है, चाहे वो उसको छोड़ दें। परमेश्वर ने अपना मंदिर छोड़ दिया, अपना स्थान छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर अब इज़राइल को दंड देने वाला है। किसके थ्रू? अन्य जातियों के थ्रू। लेकिन जो इज़राइल के लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, वो चाहे
अन्य जातियों के बीच में बिखर गए हों, वो चाहे प्रवास में हो, परमेश्वर उनके पास आ रहा है। वो चाहे दूसरे देश में हो, परमेश्वर उनके पास आ रहा है। और वो परमेश्वर आ रहा है, उसका पावर उनके बीच में आ रहा है, ऐसा एजेकियल देखता है। और उसके बाद में एजेकियल को परमेश्वर ये दिखाता है कि इजराइल की जाति जो है पूरी बिखर जाएगी, पूरी ऐसे बिखर जाएगी जैसे एक, क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसी एक जगह दिखाता है, एक वैली दिखाता है जहाँ पे कई लोगों की हड्डियाँ बिखरी हुई है। किसी हाथ की हड्डी, किसी की पैर की हड्डी इधर उधर पड़ी है, रीढ़ की हड्डी, और किसी का जो स्कल है वो इधर उधर पड़ा है, ऐसे पूरा बिखरा हुआ है। इस प्रकार से इसराइल हो जाएगा, और हो गया है। परंतु परमेश्वर उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये हड्डियां जीवित होगी? इज़ेकियल बोलता है मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर आप जानते हो। वो तो भविष्यवक्ता है, उसको क्या मालूम, परमेश्वर को मालूम। परमेश्वर बोलता है कि तुम इन हड्डियों से, इन सूखी हड्डियों से तुम परमेश्वर का वचन बताओ। इन सूखी हड्डियों को तुम बताओ। यानी कि सूखी हड्डियों की तरह जिस प्रकार इजराइल जो है तितर बितर हो गया है प्रवास में, उनसे तुम परमेश्वर का वचन जो तोरा है वो वापस बताओ। तुम्हें वापस आना है। और जैसे परमेश्वर ने इज़ेकियल को दिखाया कि वो पूरी की पूरी जो एरिया है, जो शमशान की तरह पड़ी थी, उसमें एक बड़ी सेना उड़ जाती है जब वो वचन बोलता है। ये सारे जीवित हो जाते हैं, हड्डियां जुड़ जाती है, उसके ऊपर मांस पेशी सब कुछ आ जाता है, उसके ऊपर स्किन भी आ जाता है, सांस भी आ जाता है, और वो खड़े हो जाते हैं इंसान बन के, और वो सब परमेश्वर की एक बड़ी सेना बन जाते हैं। तो इज़ेकियल ने ये देखा आत्मा में, और वो जो इज़राइल के लोग हैं उनको देख रहा है कि इनके अंदर बिल्कुल भी आशा नहीं है कि वापस वो जा सकेंगे इज़राइल में, और वापस उनको वो अपना जो एरिया है जेरूशलेम मिल जाएगा, और वहाँ पे वो मंदिर बना देंगे। उसके बारे में इनको मन में बिल्कुल भी आशा नहीं है, ये सोच ही नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इनको इज़ेकियल बोल रहा है कि आप जाओगे वापस और आप मंदिर बनाओगे, उस मंदिर के अंदर परमेश्वर का पावर वापस आएगा। जिस प्रकार सोलोमन के मंदिर में आया था उससे बहुत ज़्यादा ऊंचे तरीके से परमेश्वर का पावर आएगा। और कैसे आएगा उसको परमेश्वर एक दर्शन दिखाता है। उस दर्शन में वो देखता है कि मंदिर में पानी भर रहा है अंदर से, भीतर से, बाहर से नहीं भर रहा है, भीतर से, यानी कि परमेश्वर उसको भर रहा है। परमेश्वर के अंदर से, सबसे अंदर की जो जगह मंदिर की, वो सबसे पवित्र जगह है जहाँ पे परमेश्वर इनसे मिलता है। उस जगह परमेश्वर का पावर भर रहा है। वो ऐसे देख रहा है कि परमेश्वर का पावर एक नदी के समान, एक बड़े जल के स्रोत के समान भर रहा है, और उस मंदिर के भीतरी हिस्से से लेकर जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ के इतना बढ़ जाता है कि वो उस पानी में खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसको तैरना पड़ रहा है। और वो पानी जो है वो इतने फोर्स से बाहर की ओर जा रहा है कि वो एक नदी के समान हो गया है, और वो बाहर की ओर जाता है। और जहाँ पे सोदोम गोमोरा के लोग मर गए थे, याद है, परमेश्वर ने आग फेंकी थी और सोदोम गोमोरा को पनिश किया था, वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे एक डेड सी है जिसमें कोई भी चीज़ जी नहीं सकती है। मरा हुआ समुद्र हो वो, उसके अंदर मृत्यु का समुद्र हो वो, उसके अंदर कोई भी प्राणी नहीं है जो जीवित है। ऐसी जगह वो पानी जो है वो जा रहा है, पवित्र पानी जा रहा है। और वो जो जगह है, वो जो एरिया है, वो जो डेड सी है, वो जो समुद्र है मरा हुआ, वो उसके अंदर जो है जीवन आ जाता है, और प्राणी, मछलियां उसके अंदर अपने आप से पैदा हो जाती है। और ये पानी इतना पवित्र है कि उसको पूरा पवित्र कर देता है। और जहाँ जहाँ ये नदी बहती है उसके दोनों साइड में बड़े बड़े वृक्ष हैं, और इन वृक्ष में अच्छे अच्छे फल लग रहे हैं।